हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा मिल्कानिया, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक अंगरखा स्टाइल का एक जैकेट बनाना, कैसे मैंने इसको बनाया, किस तरह से। और ये जैकेट जो है हमें 1.5 से 2 साल के बच्चे को आएगा। ये 1 से 2 साल तक के बच्चे को आराम से ये आ जाएगा। तो इस जैकेट को हमने एक साइड से स्टार्ट किया था, इसकी बैक साइड से हमने इसको स्टार्ट किया था और यहाँ पर हमने इसको आके ख़त्म किया है। एक साथ हमने इस सारे जैकेट को बनाया है। तो इसको हमने देखिए नीचे फ्रिल भी लगाई है और आउटलाइन भी इसकी करी हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना शुरू करते हैं। ये किस तरीके से हमने इसको बनाया है, और ये धागे जो है मैंने इनको भी साथ साथ यहाँ पे लेके आई हूँ, जो कि आप आगे वीडियो में इसमें देखेंगे। और अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं कैसे बनाना है हमने ये जैकेट। फ्रेंड्स, इस जैकेट के लिए मैंने यहाँ पर ये बेबी बूल ली है वाइट कलर की। दोनों ही बूल जो हैं वो बेबी बूल हैं, दोनों कलर की। और इसमें मैंने 10 नंबर की सिलाइयाँ यूज़ की हैं और यहाँ पर हमने 70 फंदे इसमें डाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस जैकेट को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये वाइट कलर की ऊन ली है और इसमें मैंने यहाँ पर 70 फंदे जो हैं डाले हैं। 70 स्टिचेस मैंने यहाँ पे अपनी सिलाई में डाले हैं। और इसमें मैंने यहाँ पे नीचे जो बॉर्डर बनाया है वो, इसको आप थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 लाइनें ही इसकी बनाई हैं। आप चाहें तो 6-7 लाइनें भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 लाइनें ही बनाई हैं। और ये साइडों पे जो पट्टी है, इसके लिए मैंने 7 फंदे इधर लिए हैं और 7 फंदे मैंने इधर लिए हैं, और बाकी फंदे हमारे बीच में प्लेन हैं। तो इसको फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर बनाया है। अगर आप ये लाइनें गिनना चाहेंगे तो ये यहाँ नीचे से लेके ऊपर तक यहाँ पे 38 लाइन्स हैं। ये इसमें जो हमारी उल्टी उल्टी लाइनें हैं ना बीड्स की, पर्ल की, इनको अगर आप गिनना चाहें तो इनसे भी आपको आसानी रहेगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 38 लाइन है टोटल। और अगर आप ये ज़्यादा रखते हैं तो भी आप उसी हिसाब से यहाँ पर रख लें। अगर थोड़ा सा और बड़ा बनाना चाहते हैं तो उस तरह से थोड़ा बड़ा और भी बना सकते हैं। और यहाँ पे आप इंची टेप से नापेंगे तो ये मेरा यहाँ पे 8.5 के करीब है। ये देखिए यहाँ पर ये 8.5 है। यहाँ पे ये इसकी जो लेंथ है, अगर आप इंची टेप से नापना चाहें तो इस तरीके से भी आप नाप सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमने इसकी लेंथ इतनी बना ली है और मैंने ये बिल्कुल प्लेन बनाया है। आप इसमें चाहें तो कोई डिज़ाइन भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, अब देखिए हमने यहाँ पर कंधे की कटाई करनी है, तो वो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि किस तरह से हमने कंधे की कटाई जो है वो करनी है। तो ये जो हमारे पहले पट्टी जो चल रही है ना साथ में, इसके फंदे जो हैं इनको हम वैसे ही बुनेंगे। तो ये मैंने उल्टे उल्टे करके ही बुने हैं। ऐसे पहले फंदे को हम स्लिप कर रहे हैं पर्ल वाइज, और बाकी फंदे को मैं इस तरीके से उल्टा ही बुन रही हूँ इस पे, इस तरह से। तो ये देखिए, ये जो हमारे 2 फंदे हैं ना आगे, यहाँ पर ये इस तरह से हम इनको क्या करेंगे कि इस फंदे को ऐसे घुमा लेंगे और ये 2 फंदों को हम ऐसे एक साथ यहाँ पर बुन लेंगे। पट्टी के बाद का जो 2 फंदे हैं उनको हमने यहाँ पे इस तरह से घटा लेना है, 1 फंदा। अब हम आगे के फंदे जो हैं उनको मैं यहाँ पर सीधा सीधा बुन रही हूँ। तो ये मैं इसी तरह से लास्ट तक जो 1 फंदा बच जाएगा, जब 2 फंदे बच जाएंगे ना, उस तरह से इसको ऐसे ही बुन लूंगी प्लेन प्लेन लास्ट तक। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे हम ये पट्टी के बाद के जो 2 फंदे हैं ना, इनको अब हमने यहाँ पर ये जो हमारा उल्टा फंदा है इसके साथ के जो 2 फंदे हैं इनको ऐसे करके हमने उल्टा बुन देना है बैक साइड को इस तरीके से। और अब हम धागे को आगे करेंगे और आगे पट्टी के जो जितने फंदे हैं इनको उल्टा उल्टा बुन के ऐसे मैं ख़त्म करूँगी। 1 फंदा हमने उस साइड घटाना है, 1 फंदा हमने इधर को घटाया और 1 फंदा हमने यहाँ पर घटाया। तो अब हम उल्टी साइड पे कोई फंदा नहीं घटाएंगे। उल्टी साइड पे हमने सारे फंदे उल्टे उल्टे ही बुनने हैं। ऐसे पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप किया और सारे फंदे पट्टी के भी और जो पूरे पल्ले के बीच के फंदे हैं वो भी उल्टे उल्टे बुन के ही ख़त्म करने हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, उल्टी सिलाई हमारी ख़त्म हो गई। अब सीधी साइड पे आगे हैं। तो ये पट्टी के फंदे मैंने यहाँ पे बुन लिए हैं। अब धागे को हमने पीछे करना है। पट्टी के फंदे जो हैं वो सारे उल्टे उल्टे हैं यहाँ पर। तो ये देखिए, अब हमने इस फंदे को फिर से ऐसे थोड़ा सा घुमा लेना है इस तरह से, और 1 फंदा यहाँ पे और कम कर लेना है और घटा देना है यहाँ पे।
ये देखिए इस तरीके से बाकी सारे फंदे हमने सीधे सीधे बुन लेने हैं लास्ट तक। जितने हमारे ये सीधे फंदे हैं ना उतने दूर तक ये सारे ऐसे सीधे बुन लेने हैं आगे को। अब देखिए हम दूसरी साइड पे आ गए, तो ये देखिए यहाँ पर ये उल्टा फंदा है और उल्टे फंदे के साथ जो दो फंदे हैं इनको हमने इस तरह से सीधी साइड से इनको दोनों को एक साथ बुन लेना है। तो एक फंदा हमारा और कम हो गया। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, दो फंदे हमारे इस साइड कम हो गए, दो फंदे ही हमारे इस तरफ कम हो गए। तो ऐसे ही हमने ना दोनों तरफ 5 फंदे इधर को घटाने हैं और 5 फंदे इधर को टोटल घटाने हैं। अभी 3 फंदे हम इसी तरह से और घटा लेते हैं, फिर आगे मिलते हैं। तो मैं भी पूरे कर लेती हूँ, आप भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स हमारी देखिए ये कंधे की कटिंग हमारी यहाँ पे हो गई दोनों तरफ से। ये देखिए 5-5 फंदे हमने 5 इधर से कम किए और 5 फंदे हमने इधर से कम किए। तो अब फ्रेंड्स हमने ऊपर जो बनाना है ना, तो उसमें हमने क्या करना है कि ये देखिए यहाँ से ना, ये हमने यहाँ से इसकी कटिंग शुरू की थी यहाँ से, तो ये लाइनें हम गिनना शुरू हो जाएंगे अब यहाँ पर। तो 1 2 3 4 और ये 5 यहाँ से स्टार्ट की थी, 1 2 3 4 और 5 लाइनें हमारी ये आई हैं यहाँ पर। तो इसके बाद हमने टोटल ये 12 लाइनें ऊपर को करनी है। 5 हो चुकी हैं और आगे आप 12 होने तक आप उतना बनाइए उल्टा सीधा, जैसे आप बना रहे हैं। अगर डिज़ाइन डाल रहे हैं तो आप डिज़ाइन बनाइए, लेकिन ये लाइनें जो हैं आप इनको गिन लीजिएगा उसी तरीके से। टोटल हमारी ये 24 सिलाइयाँ हमारी होनी चाहिए यहाँ तक। अगर आप सिलाइयाँ गिन रहे हैं तो आप उसी तरीके से बनाइए, और अगर आप इन लाइनों को गिन रहे हैं तो इन लाइनों को गिनते हुए 5 हमारी हो चुकी हैं और आगे ये 7 लाइनें आप और बना लीजिए इसके ऊपर। जो हमारी उल्टी ये पर्ल्स की बीड्स की लाइनें जो जा रही हैं ये वाली, आप इनको गिन लीजिए ताकि आसानी रहे। तो इतना आप और बनाइए, फिर हम आगे आपके साथ फिर से देखते हैं कि कैसे इसको आगे हमने बनाना है। यहाँ से आप ये गिन लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए अब हमने यहाँ पर टोटल ये 12 लाइनें कंप्लीट कर ली हैं। अपनी 24 सिलाइयाँ जो है यहाँ से लेके यहाँ तक हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब देखिएगा हमने इसको कैसे बनाना है। यहाँ तक आप इतना देख लीजिए कि यहाँ से कंधे की कटाई शुरू की थी हमने, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी 24 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं और 12 ये पर्ल की लाइनें यानी बीड्स की लाइनें जो हैं ये 12 हमारे पास आ गई हैं। तो अब देखिएगा फ्रेंड्स आगे हमने इसको किस तरीके से बनाना है। यहाँ पर देखिए ये पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे और ये जो पट्टी वाले फंदे हैं ना हमारे, इनको हम सबको अभी ऐसे उल्टा ही बुनेंगे। 7 फंदे हैं, इनको ऐसे उल्टा ही बुनेंगे क्योंकि ये पट्टी हमारी एंड तक जाएगी इसी तरह से। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हमने अब ये जो आगे 5 फंदे यहाँ पर सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 फंदे हमारे सीधे हो गए यहाँ पे। उसके बाद धागे को हम अपनी तरफ करेंगे और आगे के फंदे जो हैं इनको उल्टा बुनेंगे। लास्ट में ये पट्टी हमारी ऐसे ही आएगी। इसके बाद जो है ना यहाँ पे 2 4 और ये 5, यहाँ तक हमने ये बाकी फंदे जो हैं इनको उल्टा बुन के यहाँ तक आना है। तो इस तरह से आप ये बुनिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने ये फंदे यहाँ पे सारे उल्टे बुन लिए और यहाँ पर ये है हमारे पास 5 सीधे फंदे। तो इनको अब हमने सीधा ही बुनना है। 5 फंदों को, ये 5 फंदे हम सीधे बुनेंगे और आगे पट्टी के जो हैं वो 7 फंदे उल्टे ही बुनेंगे इस तरीके से। बाकी सारे फंदे जो हैं उनको पट्टी के 7 फंदे उल्टे उल्टे बुन के खत्म करेंगे और उल्टी साइड से हमारी सारी सिलाई जो है वो उल्टी उल्टी ही जाएगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे एक सिलाई हमारी ऐसे आ गई, एक लाइन हमारे पास आ गई ये बीड्स की। तो इसी तरह से ना अब हमने ये 4 लाइनें टोटल बुननी है। एक ये हो गई है हमारे पास, हमारी 2 सिलाइयाँ हो गई हैं। यहाँ पर हमने 8 सिलाइयाँ बुन के ख़त्म करनी है इसी तरह से। तो ये एक लाइन बन गई और 3 लाइनें और अभी हमने यहाँ पे बनानी है। तो ये 6 सिलाइयाँ और अभी यहाँ पे हमने बुननी है। तो वो इसी तरह से अब हम बुनेंगे, 6 सिलाइयों तक कंप्लीट करते हैं, फिर आगे हम आपको फिर से बताते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने यहाँ पे 4 लाइनें जो हैं वो पर्ल्स की बना ली हैं यहाँ पे, और ये हमारे सीधे फंदे, ये हमारी पट्टी। अब हम इसकी बैक साइड पे आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगी, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। नहीं तो उल्टी सिलाई वैसे तो पूरी उल्टी उल्टी ही है,
लेकिन थोड़ा सा हमने यहाँ पे कुछ चेंज करना है। तो यहाँ पे जो 7 फंदे हैं ना, उनको हमने उल्टा ही बुनना है। उसके बाद जो हमारे ये 5 फंदे हैं उनको भी हमने उल्टा बुनना है। ये पट्टी के फंदे हो गए। उसके बाद 5 फंदे जो हमारी कंधे के हैं वो 2 3 4 और ये 5 फंदे ये कंधे वाले हो गए। उसके बाद फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 7 फंदे और पट्टी के रखने हैं, आगे की जो गले की पट्टी है उसके रखने हैं यहाँ पर। तो ये 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे हमारे यहाँ इसके हो गए गले की पट्टी के। तो अब हमने ना यहाँ पे जो आगे के हैं इनके लिए यहाँ पर कलर चेंज करना है। थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे कलर चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं हल्का सा यहाँ पे ये फिरोजी कलर यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, जो कि हम इसमें ये थोड़ा सा ऊपर कलर चेंज करेंगे, बॉर्डर जैसा वो यहाँ पर लगाएंगे। एक सिलाई जो है हमने इसकी आगे तक बनानी है। जो ये 21 फंदे हैं हमारे पास, इसके बनाऊंगी मैं ये वाले कलर के। फिर आगे मैं दूसरा कलर लगा लूंगी, वाइट वाला। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ये कलर ऐड कर दिया। उसके बाद मैं आगे फिर से वाइट धागा यहाँ पे लगा लूंगी। तो ये मैंने यहाँ पर वाइट धागा ही आगे लगा लेना है। सेम उतने ही फंदे जैसे हमने इधर ये 5 पट्टी के हैं, 7 पट्टी के हैं, 5 कंधे के हैं और उसके बाद आगे 7 फिर से पट्टी के फंदे हैं। सेम वैसे ही हमने यहाँ पे बना लिया है इसको। तो ये इस धागे को मैं अभी यहीं छोड़ूंगी और इसके बाद ना आगे जो वाइट धागे से ही बनाऊंगी, जैसे हमने पीछे बनाया सेम उसी तरीके से अगले वाले फंदे जितने भी हैं 7 5 और 7 उनको हम ऐसे ही बनाएंगे जैसे हम पहले बनाते आ रहे थे, उसी तरह से। तो ये सारे फंदे आगे उल्टे उल्टे ही बनेंगे लास्ट तक। जो धागा है उसको अच्छी तरह से हम यहाँ पे सेट कर लेंगे। ये आपकी मर्जी है, जो मैंने यहाँ पे कलर चेंज किया है ना, अगर आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो आप प्लेन भी बना सकते हैं, एक ही कलर से भी बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम ये लास्ट वाली सिलाई यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। उसके बाद हम सीधी साइड पे आते हैं फ्रेंड्स, और यहाँ पे देखिएगा ये जो जितने फंदे हैं ना, इनको हमने यहाँ तक बनाना है। अब जो 7 पट्टी के लिए हैं हमने आगे, ये चलेंगे हमारे गले की पट्टी के। तो यहाँ पर देखिए ये उसी तरह से बनाने हैं, सीधे सीधे। उसके बाद ये सीधे फंदे हैं आगे 5, इनको सीधा ही बुनना है। और उसके बाद जो 7 फंदे हैं आगे पट्टी के, उनको भी हमने ऐसे वाइट से ही सीधा सीधा बुनना है। तो यहाँ पर मेरे ये एक साइड वाला जो ये हमारा कंधा और गले का चल पड़ा है अब, तो एक साइड का यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद धागे को हम अब पीछे करेंगे और इस धागे को यहीं छोड़ेंगे हम। और आगे ना मैंने ये वाला धागा इसमें लगाया है, तो इसको हमने यहाँ पर इस तरीके से लेना है। और ये जो हमारे 21 फंदे हमने यहाँ पर ये दूसरे धागे के मैंने लगाए हैं, इन फंदों को हमने यहाँ पे अब घटा देना है। इन फंदों को यहाँ पे हमने वाइंड ऑफ कर देना है, ये 21 फंदों को। ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बॉर्डर जैसा बनाने के लिए लिया है, तो इन फंदों को हमने इस तरह से वाइंड ऑफ कर देना है। इधर देखिए इस तरह से 2-2 फंदों को एक साथ लेते हुए तो फ्रेंड्स देखिए ये फंदे हमने यहाँ पे बंद कर दिए।
अब हमने क्या करना है, ये जितने फंदे हैं ना एक साइड वाले, इनको हमने इस तरह के ये स्टिच होल्डर में डाल देना है और आगे के फंदे जो हैं इनको अब हमने बुनना है। तो यहाँ पर मैं ये फंदे जो हैं इनको स्टिच होल्डर पे डाल देती हूँ और ये एक फंदा जो है इसको हमने इसी धागे से चलाना है। अब जो ये वाला धागा हमने लिया है ना, इसी धागे से हमने इसको बुनते रहना है। इस किनारे किनारे पे हमारी एक बॉर्डर जैसी लाइन यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पर हम इसके साथ ही बुनाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे इनको स्टिच होल्डर पे डाल देती हूँ। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे 2 हिस्से हमारे बन गए, पिछला गला हमारा यहाँ पे घट गया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, इसके बाद हमने ये जितना हमने ये बनाया है ना, इसके बाद हमने यहाँ से लेके और लास्ट तक हमने कैसे करना है, अब कितना हमने बनाना है, यहाँ पे हमने ये बनानी है टोटल 20 लाइनें। तो 4 हमारी बन चुकी हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे 16 लाइनें ये और बनानी है, यानी 32 लाइयाँ और यहाँ पे बनानी है। टोटल हमारी 40 लाइयाँ यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये 32 लाइयाँ हमने यहाँ पर और बनानी है और ये हमारी लाइनें जो हैं अब इसके बाद आनी चाहिए 16 टोटल। तो उतना आप बना लीजिए जितनी हमारी ये लाइनें हैं, 16 लाइनें गिन लीजिए और सिलाइयों में 32 सिलाइयाँ आपने यहाँ पर बनानी हैं। तो ये हम यहाँ पर बना लेते हैं, फिर हम आगे आपको फिर से मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इतना ये बना लिया और ये फ्रेंड्स अब आपको समझ आ रहा होगा क्योंकि ये हमारा जो है अगला पल्ला स्टार्ट हो चुका है, फ्रंट पार्ट इसका स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे हमने ये बैक पार्ट पूरा बना लिया। उसके बाद यहाँ से कंधे की कटाई की। इसके बाद हमने ऊपर को 20 लाइनें यहाँ पे बनाई। इसके बाद जो हमने यहाँ पे कटाई करी थी, इसके बाद हमने 20 लाइनें ऊपर को बनाई, 40 लाइनें इसमें टोटल बनाई हमने यहाँ पे। और ये हमारा अब इस तरीके से आएगा। देखिए ऐसे अब अगला जो पार्ट है इसका, फ्रंट पार्ट हमारा ये स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको ये उल्टा करके दिखा रही हूँ, आप दूसरी तरफ को घुमा के भी देख लेंगे बाद में। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने अब फंदे घटाए थे यहाँ पे, तो अब हमने ये फंदे यहाँ पर बढ़ाना शुरू करने हैं इस जगह पे। यहाँ पे देखिए, ये इस तरफ को घटाई करी थी हमने ऊपर को, अब हम नीचे को जा रहे हैं अगली साइड से। ऐसे ये हमारा इस तरह से आएगा, इस तरीके से आएगा, ये ऐसे करके आएगा इस तरह से। तो अब हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमने ये फंदे जो हैं ये घटाई करे थे। अब हमने यहाँ से ही ये फंदे, इसी जगह से फंदे हमने बढ़ाना शुरू करने हैं ताकि हमारा ये पार्ट यहाँ पे बढ़ जाए। तो ये फंदे इनको हम सीधा ऐसे ही बुनेंगे जैसे बुन रहे हैं। उसके बाद ये 5 फंदे यहाँ पे बुनेंगे, फिर लास्ट फंदे के साथ हम यहाँ पे फंदा बढ़ाना शुरू करेंगे। तो इसको देखिएगा हमने ऐसे कैसे बनाना है इसको। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये तो मैं यहाँ पे एक फंदा ये चला रखा है मैंने इसका दूसरे कलर का, क्योंकि ये बॉर्डर में यहाँ पे लगाना चाहती थी। मुझे ये धागा इसके साथ अच्छा लग रहा था तो मैंने ये, आप इसको अलग से क्रोशिया वगैरह से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको साथ साथ ही लेके जा रही हूँ। तो ये हमने देखिए इस तरह से एक फंदा बना लिया। उसके बाद मैंने इस धागे को पीछे किया और जो हमारा वाइट वाला धागा है उसको ऐसे पीछे से इस तरह से क्रॉस करके मैं यहाँ पे आगे लेके आई हूँ और बाकी फंदे जो हैं इनको इस तरह से बनाऊंगी। अब ये जो हमारा ब्लू धागा है उसको पीछे से अच्छी तरह से सेट कर लेंगे, टाइट कर देंगे। तो ये आगे जो 6 फंदे हैं इनको हमने वाइट से बुन लिया। उसके बाद यहाँ पे 4 फंदे ये सीधे बुनूंगी मैं, यहाँ पे 5 फंदे ऐसे सीधे बुन लिए। उसके बाद जो हमारा देखिए लास्ट वाला फंदा है ना, उसके ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे, इसको अब हम यहाँ पर उठा लेंगे ऐसे करके और यहाँ से ही हम एक फंदा क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे ये देखिए एक फंदा हमारा बढ़ गया यहाँ पर। अब हम धागा आगे करेंगे और अगले 7 फंदे जो हैं इनको उल्टा बुन लेंगे और उल्टी साइड से फ्रेंड्स सारी सिलाई जो है हमारी उल्टी उल्टी ही जाएगी। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हम आगे हैं। तो ये जो धागा हम यहाँ पे लगा रहे हैं इसको हमने कैसे लगाना है, ये देखिए इस धागे को पहले ऐसे क्रॉस करेंगे इसके ऊपर से और फिर इस धागे को हम आगे ऐसे इस तरह से बना देंगे और धागे को टाइट कर देंगे और इसको भी इस तरह से टाइट कर देंगे। और जब हम सीधी साइड पे आएंगे तो इस धागे को हम फिर से यहाँ पे टाइट करके ऐसे बुनाई कर लेंगे और फिर बैक साइड पे ऐसे घुमा देंगे और ये वाला जो धागा है ना इसका, इस धागे को हम बैक साइड से इस तरीके से क्रॉस करते हुए आगे लेके आएंगे ताकि हमारा जो धागा है ना अच्छी तरह से यहाँ पे टाइट हो जाए।
लूज़ ना रहे, लूज़ रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और फिर से हमने इस धागे को ऐसे खींच देना है। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे बना रहे हैं, जिससे कि हमारा यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से आ रहा है, बिल्कुल भी यहाँ लूज़ नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके सफाई से ये आ रहा है। तो आप भी अगर बना रहे हैं तो इस तरीके से सफाई से इसको बनाएं, लूज़ ना छोड़ें। अब हम फिर से फ्रेंड्स यहाँ पे आ गए हैं इस साइड पे। यहाँ हमने ये एक फंदा यहाँ पे बढ़ाया था, अब हमने यहाँ पे एक फंदा और बढ़ाना है। तो इसी तरह से हमने ये उठाना है जैसे हमने पहले उठाया था। इस फंदे को हमने फिर से एक फंदा यहाँ से बना लेना है। तो इसी तरीके से हम इस फंदे को ऐसे बनाते जाएंगे। और यहाँ पर हमने अब 2 फंदे बढ़ा लिए, 4 फंदे हमने और बढ़ाने हैं। यानी पिछले पल्ले में हमने 5 फंदे घटाए थे, लेकिन इस साइड पे हम 6 फंदे यहाँ पे बढ़ाएंगे। एक साइड पे हम 6 फंदे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर सेंटर का हिसाब लगाना है, तो उसके लिए एक फंदा हमें एक्स्ट्रा चाहिए। तो यहाँ पर आप 6 फंदे बढ़ा लें, फिर हम आगे आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमने ये फंदे यहाँ पे बढ़ा लिए, हमने 6 फंदे यहाँ पे बढ़ाए। और हमारे पास पहले यहाँ पे 5 फंदे थे, अब यहाँ पे हमारे पास हो गए 11 फंदे, 7 इधर 7 इधर और बीच में 11 फंदे। तो अब देखिए हमने आगे इसको कैसे बनाना है। जो हमारी पट्टी है वो तो वैसे ही चलेगी जैसे पहले चल रही थी, वैसे ही चलेगी। और इसको हमने यहाँ से इस फंदे को उल्टा बना लिया, धागे को पीछे किया, और यहाँ पर हमारा थोड़ा सा धागे वाला वो रहेगा, ये आगे करके धागे को ले लिया हमने। और अगले फंदों को हमने 6 फंदों को इसी वाइट धागे के साथ ऐसे उल्टा उल्टा बना लिया। अब यहाँ पे हमने देखिए 5 फंदे इधर को काउंट करने हैं और 5 फंदे इधर को, जो हमारे सीधे फंदे 11 फंदे हैं बीच में इनको। तो यहाँ पे देखिए 5 फंदे होने के बाद 1 2 3 4 5, ये 5 फंदे हमारे इस साइड को हो गए। और बीच में एक फंदा है ये, इसके दोनों तरफ हमारी जाली चलेगी। यहाँ पे 2 4 और एक ये 5, यहाँ पे 5 फंदे इधर को हो गए। तो धागा अब हम अपनी तरफ को करेंगे और इस फंदे के साथ यहाँ पे एक जाली डालेंगे और इस फंदे को हम यहाँ पे सीधा बुनेंगे। अब हम फिर से धागा अपनी तरफ को करेंगे और एक जाली यहाँ पर और डालेंगे। तो यहाँ पे 2 फंदे हमारे पास बढ़ गए। उसके बाद अगले ये 5 फंदे सीधे बुन लेंगे और आगे धागा अपनी तरफ को करेंगे। ये जो 7 फंदे हैं पट्टी वाले, इनको उल्टा बुन लेंगे। ये हमारे वैसे ही चलेंगे जैसे हमारे पहले से चलते आ रहे हैं। बस यहाँ पर अब हमने जालियाँ डालना शुरू कर देनी है, क्योंकि शुरू कर दी हैं हमने एक्चुअली। अब क्योंकि ये आगे हमने ये अब बड़ा पल्ला बनाना है ना, जितना हमारा बैक का है उसी हिसाब से। तो यहाँ पर अब फंदे बढ़ते जाएंगे और ये यहाँ पर इस तरीके से हम इनको बनाते चले जाएंगे। तो उल्टी सिलाई सारी फ्रेंड्स उल्टी है। जो जाली के फंदे हैं वो भी हमने उल्टे उल्टे ही बुन के ख़त्म करने हैं। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर उल्टी सिलाई मैंने सारी ख़त्म कर दी और उसके बाद पट्टी के फंदे भी मैंने यहाँ पे बुन लिए। तो अब हमने यहाँ पे जाली डाली है एक बार, ठीक है। अब इस बार हम यहाँ पे जाली नहीं डालेंगे, सिंपल बुनेंगे, बिल्कुल सीधा बुन जाएंगे। जाली के ऊपर भी जो फंदा हमारा जाली वाला है ना एक, उसके ऊपर अभी हमने जाली नहीं डालनी। अब हम 2 सिलाइयाँ ऐसे प्लेन बुनेंगे सीधी, और ये उल्टी सिलाई भी ऐसे सिंपल बुनी जाएगी। यहाँ पे अब हमने कोई जाली नहीं डाली। अब हम ऐसे ही इनको बनाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स हम इसकी सीधी सिलाई पे आ गए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा अब हमने कैसे बनाना है। अब हमने 2 सिलाइयाँ यहाँ पे बिल्कुल प्लेन बुनी, जिसमें हमने कुछ जाली नहीं डाली, लेकिन अब की बार अब हमने इसमें जाली डालनी है। एक बार हम जाली डालेंगे, फिर एक बार 2 सिलाइयाँ उल्टी सीधी प्लेन बुनेंगे। अब जैसे अब हम जाली डाल रहे हैं ना, इसके नेक्स्ट टाइम हम नहीं जाली डालेंगे, 2 सिलाइयाँ सिंपल बुनेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब मैंने जाली डाल दी, धागा अपनी तरफ को किया, नेक्स्ट फंदे के साथ भी हमने जाली डाल दी। यानी ये जो बीच का फंदा जा रहा है ना, इसके इधर और उधर दोनों तरफ जाली होनी चाहिए, ठीक है। बाकी फंदों को हम ऐसे जैसे बुन रहे थे वैसे ही बुनते चले जाएंगे। तो ये फ्रेंड्स हमने जालियाँ डालनी है। अब यहाँ पे टोटल 17 जालियाँ हमने यहाँ पे डालनी है, 17 जालियाँ। तो यहाँ पे ध्यान रखें, एक बार जाली डालनी है, एक बार नहीं जाली डालनी। 2 सिलाइयाँ आपने बिल्कुल सीधी बुननी है, और सीधी साइड से सीधी, उल्टी साइड से उल्टी, और एक बार आप यहाँ पे
जाली डालेंगे। तो इस तरीके से आप बनाते बनाते टोटल 17 जालियां जो है वो कंप्लीट करें। फिर हम आगे मिलते हैं। फिर आप अपने ये बैक साइड वाले जो आपने पीस बनाया है, बैक साइड वाला जो पल्ला बनाया है, उसको आप ये उसके साथ भी आप नाप लें कि आपका ये कंप्लीट हो रहा है या नहीं कंप्लीट हो रहा। तो उसी हिसाब से हम ये 17 जालियां बना लेते हैं, फिर आगे हम आपको मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये पूरी जालियां हमारी कंप्लीट हो गई। ये हमने 17 जालियां यहाँ पे बनाई हैं, 17 जालियां बनाई हैं यहाँ पर। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। ये देखिए यहाँ तक 17 जालियां हमारी कंप्लीट हो गई। ये उसके बाद भी मैंने जो सिलाई है ना, जाली डालने के बाद जैसे यहाँ पे हम 2 सिलाइयाँ और दे रहे थे ना, उसी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट किया है। तो अब हमने क्या करना है कि अब ये हमारा जो ये फ्रंट पार्ट है, इसका एक साइड का फ्रंट पार्ट जो है ना इस जैकेट का, वो कंप्लीट होने वाला है। तो इसके लिए अब हमने यहाँ पर बनानी है फ्रिल इस साइड पे। ये देखिए इस तरीके से आएगा, ये इस तरह से आएगा। तो अब हम यहाँ पे फ्रिल बनाएंगे इस पे लास्ट में। तो अब देखिए वो हमने किस तरीके से बनानी है जिससे हमारी ये जैकेट जो है ना बहुत ज़्यादा सुंदर लगे। तो ये जो फ्रिल बनानी है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इस तरीके से बनानी है। देखिए ये हमारी पट्टी चल रही है, इसको हमने इसी तरह से चलाना है अभी तक। तो ये मेरा यहाँ पे जो ब्लू कलर का धागा है, इसको मैं इसी तरह से यहाँ पे बना लूँगी। अब इसको यहाँ से करूँगी पीछे और इसको यहाँ पर इस तरीके से क्रॉस करते हुए आगे अगले फंदे को ऐसे धागे को आगे करूँगी और इसको अगले फंदे को उल्टा बुन लूँगी और इस धागे को एक बार टाइट कर लेंगे यहाँ से। तो ये 7 फंदे हमने ऐसे ही उल्टे बुनने हैं। देखिए ये 7 फंदे हमारे उल्टे हो गए। उसके बाद अब हमने यहाँ पे जो बनाने हैं, यहाँ से फ्रिल हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं 3 फंदे यहाँ पर ये उल्टे बना रही हूँ। ये फंदे जो है ना फ्रिल के फंदे हैं, ठीक है। 7 फंदे हमारे इधर से हो गए, 3 फंदे ये हो गए। अब हम धागा पीछे करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, सॉरी सीधा बनाएंगे। एक फंदा सीधा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ को किया। अब यहाँ पे जाली डालेंगे और एक फंदा और सीधा बनाएंगे ऐसे करके। तो हमने 3 फंदे यहाँ पे बनाए उल्टे, उसके बाद एक फंदा सीधा बनाया, एक जाली डाली और फिर एक फंदा सीधा बनाया। अब धागा आगे करेंगे, यही रिपीट करेंगे आगे हम 3 एक जाली और एक सीधा फंदा। तो ये 3 फंदे हम फिर से जाली के 3 हो गए। धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ को, फिर जाली और फिर एक फंदा सीधा। अब धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, एक फंदा सीधा हो गया। उसके बाद यहाँ पे धागा अपनी तरफ को और एक जाली डालते हुए एक फंदा फिर से सीधा। तो यही रिपीट करते जाएंगे हम एंड तक, यहाँ तक। तो आप भी इस तरीके से करिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आ गए हम लास्ट में, है ना। लास्ट में हमारा यहाँ तक ये यहाँ पे जो हमारी जो 3 फंदे के बाद एक सीधा, फिर ये एक जाली और फिर एक फंदा सीधा। अब हमारे जो ये पट्टी के 7 फंदे हैं ना, इनको हमने ऐसे ही बुन लेना है जैसे हम बुनते आ रहे हैं। इस पट्टी पे हम फ्रिल नहीं बनाएंगे, सिंपल उस पे ही फ्रिल बनाएंगे। जो हमारे पास प्लेन फंदे हैं बीच में, उन पे ही हमने फ्रिल बनाने हैं। तो ये इस तरह से हमने उल्टे बुन लिए। अब हम इसकी उल्टी साइड को आ जाते हैं। तो उल्टी साइड को ना थोड़ा थोड़ा, जैसे हमने जो फंदे उधर को सीधे बुने थे वो इस साइड को उल्टे हो जाएंगे। तो ये देखिए, और जो उधर उल्टे थे वो इधर को सीधे हो जाएंगे। तो ये 7 फंदे तो हमारे ऐसे ही चलेंगे। उसके बाद देखिए ये फंदे इधर को सीधे हैं ना, जाली का फंदा भी अब उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। और जो फंदे सीधे बुने थे वो, यानी 3 फंदे इधर को उल्टे आ गए और ये 3 फंदे सीधे। जो उस साइड उल्टे थे वो इस साइड सीधे बुनने हैं हमने। ये पहली सिलाई में थोड़ा सा ऐसे लगेगा ना, बाद में अंदाजा हो जाएगा देख देख के। उसके बाद फिर 3 फंदे हमारे उल्टे, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे।
3 फंदे सीधे हो गए। अब धागा अपनी तरफ को, फिर 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 3 फंदे सीधे। बस इसी तरीके से हम इसको एंड तक बनाएंगे यहाँ तक। तो फ्रेंड्स देखिए उल्टी साइड से ख़त्म हो गया। अब हम सीधी साइड पे आ गए और मैंने पट्टी के फंदे जो हैं सीधे वैसे ही बुन लिए जैसे नॉर्मली हमारे चल रहे थे, उसी तरीके से हमने बुनने हैं। अब आगे देखिएगा जो फ्रिल बना रहे हैं ना, उसमें जो 3 फंदे हैं इनको हमने उल्टा बुनना है। ये हमारे ऐसे ही चलते जाएंगे, 3 फंदे उल्टे। उसके बाद अब धागा पीछे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक फंदा पहले हमने सीधा बुना था, फिर जाली डाली थी। अब हमने क्या करना है, ये दोनों फंदे जो है ना इनको सीधा बुन लेना है। जो जाली से बड़ा हुआ फंदा है ना उसको भी हमने ऐसे सीधा बुन लेना है और धागा अपनी तरफ करना है। ये जो एक फंदा बचा है इसके साथ अब हमने जाली डालनी है यहाँ पर, इस तरह से। अब ये फंदे जितने भी इधर को बनेंगे ना इनको हमने सीधा बुनते जाना है और इसी फंदे के साथ यहाँ पे जाली डालनी है। जो उल्टे फंदों के साथ ही एक सीधा फंदा है, इसके साथ ही हमने जाली डालनी है। तो धागा आगे करना है और 3 यहाँ पे उल्टे फंदे हैं, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ को, एक फंदा सीधा बुनना है और एक जाली डालनी है। इस तरीके से धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, फिर जाली डालनी है और एक फंदा सीधा बुनना है। फिर धागा अपनी तरफ, फिर 3 फंदे सीधे, सॉरी उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ को, एक जाली डाली और एक फंदा सीधा बना दिया। अब धागा अपनी तरफ को, 3 फंदे यहाँ पे उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। बस ऐसे ही फ्रेंड्स ये एंड तक हमने बुनना है। अब फ्रेंड्स उल्टी साइड पे देखिएगा, एक फंदा स्लिप किया हमने। जो पट्टी के फंदे हैं उनको वैसे ही बुनना है, 7 फंदों को यहाँ पर। और इसके बाद देखिए अब हमारे यहाँ पे ये हो जाएंगे 4 फंदे उल्टे, 4 फंदे उल्टे और 3 फंदे सीधे। अब ऐसे ही आपके चलते जाएंगे, एक एक फंदा बढ़ता जाएगा। जो जाली डल रही है उसका एक एक फंदा बढ़ता जाएगा और 3 फंदे हमारे वही रहेंगे। जो उस तरफ 3 फंदे उल्टे हैं ना वो वैसे ही रहेंगे, बाकी एक एक फंदा हर बार बढ़ता चला जाएगा इसमें। तो इस तरीके से ही हमने ये उल्टी सिलाई भी ऐसे ही ख़त्म करनी है। तो फ्रेंड्स देखिए अब यहाँ पर हमने 2 जालियाँ बना ली हैं ये, और इसी तरीके से हम आगे बनाते जाएंगे। बस थोड़ा सा एक बार बता देती हूँ मैं आपको, और कितनी जालियाँ बनानी है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर ये 3 फंदे उल्टे हैं सीधी साइड पे, और ये आगे देखिए अब 3 फंदे हमारे पास सीधे हो जाएंगे। अब हमारी यहाँ पे डल रही है तीसरी जाली, ठीक है। यहाँ पे ये 3 फंदे सीधे हो गए। अब धागे को अपनी तरफ करना है और एक जाली डालनी है और एक फंदा सीधा बुनना है। और आगे देखिए 3 फंदे हमारे पास उल्टे हैं, 3 फंदे उल्टे। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आपको ये आगे को बनाना है। जैसे हमने अब तक 2 जालियां डाली, ये तीसरी जाली डल रही है, इसी तरीके से बनाना है। तो यहाँ पर हमने ये टोटल 5 जालियां कंप्लीट करनी है। आप 5 जालियां कंप्लीट करिए, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए हमारा ये कंप्लीट हो गया, 5 जालियाँ इसमें कंप्लीट हो गई। ये देख लीजिए 1 2 3 4 और ये 5 जालियाँ हमने कंप्लीट कर दी। अब हमने इसको बंद कर देना है। अब हमारा ये फ्रंट पार्ट का एक साइड का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। इसको अब हमने बंद कर देना है। तो देखिए किस तरीके से बंद करना है ये। अब मैंने जैसे मैं इसको लेके आ रही हूँ ना, ये साइड वाली पट्टी जो लेके आ रही हूँ, जैसे हमने यहाँ गले पे घटाई करी थी इसी धागे की, तो इसी तरह से अब हमने ये जो वाइट धागा है ना इसको हटा देना है, और ये जो यहाँ पे ब्लू धागा मैंने लगाया है इसी से ही अब हमने इसकी घटाई करनी है। तो यहाँ पर देखिए अब हमने इसी धागे को इस तरह से लेते हुए इसी धागे से अब हमने इसकी कटाई कर दी है। 2 फंदों का एक बना दिया यहाँ पे ऐसे करके, और इसको ऐसे लेंगे और आगे फिर से 2 का एक करते जाएंगे। इसी तरह से हमने इसकी घटाई जो है वो कर देनी है। और यहाँ पे हमारा देखिए ये इस तरह से आ भी जाएगा। एक हमारी यहाँ पर ये आउटलाइन इसकी जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही ये बनती चली जाएगी। और ये धागे को अब हम यहाँ से इसको गांठ लगाएंगे, अच्छे से गांठ लगाएंगे, यहाँ पे नोट बांधेंगे और इसको काट देंगे।
तो इसको फ्रेंड्स हमने ये धागे को सुई में डाल दिया और इस तरीके से हमने इसको ना साइड पे ऐसे सेट कर देना है। जो धागा हमने यहाँ पे कट किया है इस तरीके से इसको सेट कर देना है। और यहाँ पर देखिए हमने इसको अंदर की साइड को उतार दिया और अब हमने इसको यहाँ से काट देना है। तो ये धागा हमारा यहाँ पे पता ही नहीं चलेगा कि किस तरीके से हमारा ये धागा जो है वो सेट हो गया। तो यहाँ पर अब देखिएगा आगे हमने इसी धागे से कटाई करनी है जैसे हमने यहाँ पर करी है। सेम उसी तरीके से इस तरह से इस तरह से 2 का 1 करते जाएं। पिछले फंदे को अगले फंदे के साथ ऐसे मिलाते हुए और बैक लूप से आप इसको इस तरीके से बनाते चले जाएंगे। ये देखिएगा। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स ये ऐसे ऐसे हमारा ये आ जाएगा और बहुत ही खूबसूरत ऐसे आउटलाइन सी बन जाएगी। तो बैक लूप से आप इसको कटाई करें सीधी साइड से ऐसे करके ये इस तरह से पकड़ा और बैक साइड से ऐसे लिया और इसको हमने ऐसे बंद कर दिया। सीधे सीधे कटाने हैं सीधी साइड से। इस तरह से वाइंड ऑफ करेंगे तो आपका ये बहुत ही खूबसूरत सा आएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स ये हमारा फ्रंट पार्ट एक साइड का बिल्कुल रेडी हो गया। ये देखिए हमारी आउटलाइन कितनी सुंदर आई है ना। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा एक साइड का फ्रंट पार्ट बनके रेडी हो गया और बैक साइड भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरीके से ये देखिए हमारा ये आएगा और ऐसे ही हमने दूसरी साइड वाला जो है वो भी हमने ऐसे ही बनाना है क्योंकि ये अंगरखा स्टाइल का हमारा जैकेट है। ये देखिए इस तरह से। तो ये इस साइड पे भी हमने उसी तरह से ये बनाना है। फिर आपको मैं ये वाला बना के ना आप ये जो फंदे हैं इनको सिलाई पे उतारिएगा और सेम उसी तरीके से यहाँ पे धागा लगा के जैसे हमने ये वाला चलाया ना उस तरीके से ही आपने यहाँ पे इस धागे को इसी तरह से लेके आना जैसे मैंने आपको ये पूरा इस पे बना के दिखाया उसी तरीके से। देखिए फ्रिल भी कितनी खूबसूरत इस पे लग रही है। तो सेम यहाँ पे भी आप इसी तरह से बनाइएगा और जब हम ये बन जाएगा फिर मैं आगे आपसे मिलती हूँ कि किस तरीके से हमारा ये जैकेट जो है कैसा ये लग रहा है। तो आप इसको इस तरह से जैसे हमने यहाँ से इसको बनाया, यहाँ से जितनी भी सिलाइयाँ मैंने बताई उसी तरह से आप यहाँ पे बनाइए और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने फंदे यहाँ पे बढ़ाए हैं इस तरह से। ऐसे ही आपने इस साइड को इस तरफ को फंदे यहाँ पे जैसे हमने यहाँ से घटाई की थी वैसे ही हमने यहाँ से इस जगह से आके फंदे यहाँ पे बढ़ाने हैं दूसरे वाले में। और फिर हमने उसके बाद ये फंदे बढ़ा दिए। उसके बाद हमने यहाँ पर 6 फंदे हमने यहाँ पे बढ़ाए थे तो 6 ही आप इस साइड पे बढ़ाएं। और फिर हमने सेंटर में जालियाँ बनाई जिस तरीके से हमने ये 17 जालियाँ बनाई, यहाँ से 17 जालियाँ बनाई उसी तरीके से आप यहाँ पे जालियाँ बनाइएगा और उसी तरह से यहाँ पे फ्रिल लगेगी। और यहाँ पर शायद एक यहाँ पे हम काज बनाएंगे तो वो मैं एंड में आपको बताती हूँ कि किस तरीके से जब हम यहाँ पहुँच जाएंगे पट्टी के पास तो फिर मैं आपको एक बार और मिलती हूँ कि किस तरह से हमने इसको बनाना है और कहाँ और कैसे इसका बटन और काज करना है वो मैं आपको बता देती हूँ उसके बाद। तो देखिए फ्रेंड्स ये मैंने जैकेट जो है वो कंप्लीट कर ली है और यहाँ पर मैंने एक बटन लगाया है। आप चाहें तो इसमें ज़्यादा बटन भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए हमें यहाँ पे टिच बटन लगाने हैं। एक मैंने इधर लगाया और एक इधर लगाया। ये आप नाप लें अपने जैकेट को जब अब आपका जैकेट तैयार हो जाए और फिर उसके बाद आपने इस तरीके से जो आपका ऐसे और एक बटन यहाँ पे इस कोने पे और इस कोने पे ऐसे लगाया अंदर की तरफ को और बाहर की तरफ को बस एक ही बटन मैंने यहाँ पे लगाया। आप चाहें तो यहाँ क्रोशिया के फूल बना के भी लगा सकते हैं, 2 बटन भी लगा सकते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पर। तो इस तरीके से देखिए हमने इसको कंप्लीट कर लिया फ्रेंड्स। ये इस तरह से ये हमारा जैकेट। और यहाँ पर मैंने जो कंधे की ये हमारी गोलाई है इसमें मैंने यहाँ पे क्रोशिया से एक चेन बना दी है, आउटलाइन जैसे कर दी है जैसे हमारी यहाँ पे हम लेके जा रहे हैं ना सारी ये उस तरीके से मैंने यहाँ पर भी सेम उसी तरह से ये जैसे हमने ये वाली बनाई वैसे ही हमने इसको भी यहाँ पे बना दिया। तो ये हमारा ऐसे कंप्लीट हो गया। और इसकी स्टिच जो हमने करनी है ना स्टिचिंग यहाँ पे करनी है। ये देखिए यहाँ पर हमने जो जहाँ से हमने ये घटाई शुरू की थी इस जगह पे घटाई शुरू करी थी हमने, यहाँ तक हमने इसको स्टिच करना है दोनों कंधों की। इस साइड भी ये आप देख लें कि यहाँ से हमने घटाई शुरू करी थी और यहाँ पर इस साइड से हम आए थे घटाते हुए तो यहाँ पे हमने ख़त्म करी थी। तो सेम एक लाइन में आप यहाँ पर
इस तरह से इसको आपस में मिला लें और यहाँ पर आप इसको साइड से स्टिच कर लें। तो इस तरीके से मैंने इसको स्टिच कर दिया है। और फ्रेंड्स, आपको ये जैकेट जो है वो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, ताकि मेरी वीडियो को अच्छे व्यू मिलें और लोग इसको पसंद करें। और अगर आपको पसंद नहीं भी आई हो तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताएं कि इसमें क्या कमी कहीं पे रह गई है, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से ये बटन लगा दिए हैं 2, और ये हमारा अंगरखा टाइप ये जैकेट जो है बच्चे की तैयार हो चुकी है। ये 1.5 से 2 साल तक के बच्चे को ये आएगा और ये बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ज़्यादा आसान है, जिसको कि हमने एक ही यहाँ से स्टार्ट किया था, पीछे से इस जगह से स्टार्ट किया था और ऐसे बनाते हुए हम इसको आगे तक यहाँ लास्ट तक आए हैं, एंड तक हमने इसको बनाया है। दोनों तरफ से झालर इसकी हमने ये लगा दी है जो फ्रिल नीचे बनाई है, और इस धागे को हम साथ साथ ही लेके आए हैं। पूरे धागे को मैंने एक साथ साथ ही इसको सिलाई से बुनाई की है एंड तक मैंने। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।